दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है नरेश पटेल के वार्ड में। समाजवादी पार्टी के पार्षद चुने गए थे। मेरे पास में खड़े हुए नरेश पटेल बहुत तेज तर्रार पार्षद रहे हैं नगर निगम में, और इस बार नए सिरे से नगर निगम के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इस बार ये सीट हो चुकी है महिला। इसीलिए नरेश पटेल की पत्नी सीमा गंगवार मैदान में है। जैसे ही पता चला लोगों को कि इस बार ये वार्ड महिला हुआ है तो बड़ी संख्या में भद्र महिलाएं इस वार्ड की सीमा गंगवार का समर्थन करने के लिए मैदान में आ गई हैं और इन्होंने पूरी तरीके से भरोसा दिलाया है कि हम नरेश गंगवार को किसी प्रकार से कमजोर नहीं होने देंगे। नरेश पटेल भले ही चुनाव में ना दिखाई दे, लेकिन उनकी पत्नी सीमा गंगवार को भारी मतों से जिताकर नगर निगम भेजेंगे। आज हम बात करेंगे नरेश पटेल से, आज बात करेंगे सीमा गंगवार से और बात करेंगे क्षेत्र की कुछ महिलाओं से और जानेंगे कि नरेश पटेल के न रहने के बाद भी किस तरीके से कमर कस ली इस वार्ड की महिलाओं ने, इस वार्ड के बाकी लोगों ने। समय समय पर दिखाते रहेंगे इस क्षेत्र की रिपोर्ट। आइए करते हैं कुछ क्षेत्रवासियों से बात और जानते हैं कि वार्ड का आरक्षण बदलने के बाद क्या रहेगी तस्वीर। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। सिंगल है आशीष जी, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं। इस बार इस वार्ड का आरक्षण बदल गया नरेश पटेल का, उनकी पत्नी उम्मीदवार संभावित है, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इसी वार्ड का निवासी हूं जी। विगत चुनाव में मैं नरेश पटेल को चुनाव नहीं लड़वा पाया था किन्हीं कारणों से, पर पिछले 5 वर्षों में इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य, क्योंकि हमारा वार्ड एक बहुत ही पिछड़ा हुआ वार्ड था और पिछले 5 वर्षों में सड़कों का जाल, साथ में ही लाइटें, सफाई जो नगर निगम के एक पार्षद से जरूरत होती है लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार वार्ड का आरक्षण बदला, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षण हुआ और कहते हैं नरेश पटेल ने अपनी थाती अपनी पत्नी सीमा पटेल को सौंप दी है। मुझे जैसे ही ये खबर क्षेत्र में लोगों को लगी, नरेश से जो लोगों का प्रेम है और उनकी पत्नी से जो प्रेम है, क्योंकि जब तक आज नरेश ने 5 साल पार्षदी करी उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उनकी सफलता का राज उनकी पत्नी भी रही। उन्होंने घर भी संभाला और क्षेत्र को भी उनके साथ संभालती रही। आज वो खुद मैदान में है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की महिलाएं नहीं, पुरुष भी बिना किसी जाति भाव के भेदभाव के साथ सीमा गंगवार को फिर से पुनः जिताएंगे और इस क्षेत्र की सेवा का मौका देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है मुनीश। क्या लग रहा है कि सीमा गंगवार का मैदान में आना सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है। इस बार समर्थन करेंगे? पहले नरेश पटेल थे, बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ। अब गंगवार सीमा भाभी को जिताएंगी? हाँ जी बिल्कुल। आप बताइए, सीमा जी को जिता रही हैं? बिल्कुल जिताएंगे, बहुत अच्छा पूरा भरोसा है। क्या नाम है आपका? मानव शर्मा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, दीपिका गंगवार। जिताएंगी सीमा गंगवार को, लग रहा है? बिल्कुल। पूरा भरोसा है? पूरा। देखिए कुछ और बच्चे भी खड़े आ गए हैं, वो भी 18 के करीब हो चुकी है। आप लोग क्या लगता है कि सीमा गंगवार को आना चाहिए मैदान में और जीत जाएंगी वो? जीत जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे पूरा? देखिए सभी लोग, नौजवान भी देख रहे हैं, कैमरे ने सब सपोर्ट करने को मैदान में उतर आए हैं। जैसे ही पता चला कि सीमा गंगवार चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं, मेरे कैमरे की निगाह में देख भी रहे होंगे सभी को। अपने वार्ड में आपने अपने पार्षद रहते हुए कितने करोड़ के लगभग काम कराए होंगे, कुछ का उल्लेख और कुछ का जिक्र करना चाहेंगे क्या? मेरे वार्ड में लगभग 10 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं नगर निगम द्वारा, और उसमें शौचालय है, नाले हैं, सड़क है और यहाँ पे जोन बना है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे यहाँ पे, जो टैक्स के लिए लोग दूर जाया करते थे, आज हमारे वार्ड 65 में ही टैक्स जमा हो रहा है और लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और उनका वोट भी लगा हुआ है बराबर में। नरेश जी, आपका वार्ड इस बार महिला हो गया है, क्या तस्वीर रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक देख रहे हैं। सभी को नमस्कार। पूरे वार्ड 65 के सभी क्षेत्रवासियों के लिए और माताएं बहनों के लिए, और मेरा वार्ड महिला हो गया है तो इसकी भी खुशी महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा है कि महिलाओं की शक्तिकरण बड़ा है। और मेरे वार्ड में जो मैंने विकास कार्य किए हैं और मेरे जो वार्ड में विकास कार्य किए हैं उसका मेरे वार्ड के लोग मुझे चाहते भी हैं और मुझे पे प्यार भी करते हैं, और मैं चाहता हूं मेरी पत्नी पे भी ऐसी आशीर्वाद बनाए रहें और इस क्षेत्र में जो विकास कार्य मेरे द्वारा छूटे हुए हैं उसे ये पूरा करने का काम करेंगी। इधर खड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ अभी भी नगर निगम की गाड़ियां, जो कहीं नाले में कचरा फंस गया था, जैसे ही फोन किया नरेश पटेल ने, तुरंत गाड़ियां भी यहां पर पहुंच गई हैं।
नरेश पटेल, ये नगर निगम से जो गाड़ियाँ किस लिए मंगवाई आपने, टेलीफोन अभी किया था? ये एक तो नाला फंस गया है, वहाँ पानी भरा हुआ है, उसे साफ कराना है, और दूसरा एक गाय खत्म हो गई, उसे उठवाना है। अच्छा, हमारे क्षेत्र में। ठीक है, धन्यवाद। एक खास सीरीज जिसके अंदर वार्डों में धरातल पर जाकर देख रहे हैं विकास। मेरे कैमरे की नजर में देख रहे होंगे नरेश पटेल, समाजवादी पार्टी से पार्षद चुने गए थे, बहुत तेज तर्रार पार्षद, बड़ी संख्या में आपने काम भी अपने विकास के कराए थे, लेकिन सरकार की मंशा के हिसाब से इस बार आरक्षण बदला है और नरेश पटेल ने महिला सीट होने के बाद अपनी विरासत सौंप दी है अपनी पत्नी सीमा गंगवार के हवाले, जो कुर्सी पर बैठी हुई है नरेश पटेल की, और आज से उन्होंने पूरी तरीके से जनसेवा का जिम्मा संभाल लिया है। और उनके साथ बड़ी संख्या में आप देख रहे हो क्षेत्र की भद्र महिलाएं बैठी हुई हैं, सीमा भाभी का समर्थन कर रही हैं, उनका मनोबल बढ़ा रही हैं कि आप संभालिए अपने पति की पूरी तरीके से कमान। आइए बात करते हैं सीमा से। सीमा जी, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका परिचय, फिर राजनीति में आप क्यों आना चाहती हैं, क्या वजह है? सीमा जी। मेरा नाम है सीमा गंगवार के साथ कुछ और भी यहाँ पर उनके समर्थक और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भद्र महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे भी करते हैं बारी बारी से बात। बहन, आपका क्या नाम है? शशि। शशि जी, क्या लग रहा है कि नरेश पटेल की विरासत संभाल पाएंगी सीमा गंगवार? जी, पूरा सहयोग दे रही हैं। अभी औरतें भी आगे ही रह रही हैं हर बात में, तो वो भी आगे ही बढ़ेंगी। आदमी से ज्यादा औरतें हैं, आदमी से ज्यादा औरतें हैं। ऐसा लग रहा है सीमा गंगवार जी अब पार्षद बनेंगी, तब मुझे लगता है एक वो और एक ये, एक से एक मिलके 11 हो जाएंगे। तो अभी तो अकेले थे वो। हाँ, अब विकास का पहिया लगता है और तेज गति से घूमेगा। उसका सहयोग, जब एक महिला के, देखो हर आदमी के पीछे औरत है, तो वो अगर औरत ही सत्ता को संभालेंगी तो कितना आगे बढ़ेगा। देखिए कितने अच्छी, क्या नाम बताया आपने? शशि पटेल। देखिए शशि पटेल कह रही है कि नारी शक्ति हमेशा पर्दे के पीछे रही थी, लेकिन इस बार इस वार्ड के अंदर सीमा गंगवार नरेश पटेल अपने पति की विरासत को संभालेंगी और बखूबी संभालेंगी, पहले से और भी अच्छे तरीके से संभालेंगी। इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा आप सब सहयोगियों के नजर में है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्सु पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। और ऐसा ही शायद कुछ इस वार्ड में भी होने जा रहा है। जिस हिसाब से सीमा गंगवार के प्रत्याशी होने की जानकारी लगी है, बड़ी संख्या में इस वार्ड की महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और सीमा भी पूरी तरीके से तैयार है। आखिर में सीमा भाभी, आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? उनसे अपील करना चाहूंगी सबसे हाथ जोड़ के कि अभी मेरे पतिदेव ने सबकी सेवा करी थी, अब मैं करना चाहती हूँ। नरेश पटेल ने उनके, अब उनने करी थी, अब मैं करूंगी। बताइए क्या जीतने के बाद करना चाहती हैं आप, क्यों उतर रही चुनाव मैदान में? इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि जो हमारे नरेश पटेल के जो काम रह गए हैं वो मैं करना चाहती हूँ।